दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो वीकेंड की वीडियो है वो हाई नून पे है। हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी लाहौर। ये फार्मा कंपनी में बहुत अर्ली रजिस्टर के में रजिस्टर हुई। उस वक़्त के इंडेक्स में ये एक छोटा स्क्रिप्ट था। इसके कुछ ज़्यादा हैवी वेटेज कुछ नहीं है था। तब ये 40 का 50 का 70 तक जाता था। दी मोस्ट एक बार इसने 90 हिट किया। ये जो हाई नून को कंसल्टेंसी मिली, टॉप नॉच बैंकर्स जिनके कंसोर्शियम बने और उसमें बैठे कंसल्टेंट्स, उन्होंने हाई नून को कहा कि भाई अपलिफ्टिंग ऑफ द कंपनी करनी है तो ये करो। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको डिविडेंड और पे ऑफ बढ़ाना पड़ेगा। ये जो 2, 3, 5 रुपए 4 रुपए के डिविडेंड पे तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 पे चली जाएगी। सो वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ाने के लिए इस को जो मशवरे दिए गए उसका बेनिफिट का बेहतरीन एग्जाम्पल है हाई नून। आज इसका रेट है 640। 10 साल पहले ये आम सादी सी 30-40 रुपए की छोटा स्क्रिप्ट था, लेकिन क्योंकि इसने 2014 से बोनस शेयर देना शुरू कर दिया और डिविडेंड भी ज्यादा बढ़ा दिया। बोनस शेयर एक ऐसी चीज है कि मुर्गी है और अंडे दिया जा रही है आप उसको बेनिफिशियल आपको हो रहा है, ठीक है। एक मैक्रो और माइक्रो फाइनेंस, तो अगर आपके पास 5000 शेयर्स हैं तो एक साल के बाद आपके पास 550 होंगे। ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद आपकी जो क्वांटिटी है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। एक तो वो 50% इंक्रीज हो गई और 5 सालों में आपने डिविडेंड दिया 13 रुपीज, 15 रुपीज, 17 रुपीज, 14 रुपीज। तो अगर सपोज 2015 में से पहले किसी ने अगर 50 रुपए में हाई नून के शेयर ले लिए, 10,000, 5,000, उसके तो मजे लग गए, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। उसको तो 3 साल बाद उसकी बला से ये जहां मर्जी जाए, लेकिन डिविडेंड देता रहे, बोनस शेयर देता रहे, तो ये तो मुर्गी के अंडों से भी बेहतर हो गया अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एक लो रैंक्ड कंपनी, एक वेटेज वाली कंपनी बन गई विद इन 5 years। 2014 से लेकर 2020 तक उसने 6 दफा बोनस शेयर दिए, 10%, 12%, 10%, 12%, 10%, 12%। अब आप इसकी डिटेल में आते हैं। 2014 से पहले ये डिविडेंड भी इसी तरह देता था, 3 रुपए 4 रुपए, 3 रुपए 4 रुपए, मैक्सिमम 5 रुपए। तो वो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं था। शेयर रन करता था 40, 50, 60, 70, दी मोस्ट 90 रुपीज। 2014 में यकदम जो कंसोर्शियम बना या जो भी ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन हैंड किया कंसल्टेंट्स ने, उन्होंने रेकमेंड किया कि भी आप बोनस शेयर दें, अपना वेटेज बढ़ाएं। जिन लोगों ने आपके शेयर लिए हुए हैं उनको बेनिफिट दें। 2014 में उसने 6.5 रुपए डिविडेंड दिया और साथ बोनस 12% अनाउंस कर दिया। इसको देखते हुए मार्केट में जो ओपिनियन हाई नून का बना हुआ था उसको छोड़ के दी अदर वे पिक्चर ड्रॉ होनी शुरू हो गई कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो।
जो मार्केट में ब्रोकर्स के साथ दूसरे लोग बैठे होते हैं वो उनको भी इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स के बराबर होती है। जब इसकी हो शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया, मैंने भी बाय किया। अगर हमने 50-60 में बाय किया तो वो तो 100% इस वक्त बिल्कुल फ्री है और मकान के किराए की तरह ले रहे हैं। ये मीन टाइम 2015 में इसने डिविडेंड भी बढ़ाया, इसने बोनस शेयर वही 10-12 देता रहा। अब ये हालात हैं कि आज इसका 640 रुपए रेट है इस वक्त। जो इसने लो 2020 में लगाया वो 408 था। कैन यू बिलीव इट कि इसका लो 408 था, यानी कि 408 से ये नीचे नहीं गया। क्यों? जिसने बोनस शेयर लिए। अब बड़ा सेठ जो है वो तो शिकारी की तरह वहां से उसको पता होता है कि एग्जैक्टली किस दिन आम इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में जो उसने शेयर्स विन किए हैं 12%, 10%, वो किस दिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आएंगे। अब छोटा इन्वेस्टर तो ऐसे है कि बेताब होता है कि जिस दिन हमारे उसमें पोर्टफोलियो में आएंगे उसी दिन बेचो, पार्टी करो, एंजॉय करो, पिज्जा पार्टी होगी। वो तो ये नहीं सोचते कि भी हम इसको 500 पे बेचेंगे या 600 एवरेज पे बेचेंगे। वो कहते हैं यार ये बिल्कुल फ्री है। वो बेदर्दी हो जाती है, बेदर्दी आ जाती है कि भाई ये इन्वेस्टर जिधर मर्जी ले जाए, मैं हमने उसी दिन बेच देना, फर्क। और 2020 में इसने हाई लगाया 650। आप थोड़ा सा जरा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 2012 में इसको 50 पे बाय कर लेते तो आज जैसे आप माइनस में जा रहे होते, आपका बजट माइनस में होता, यानी कि कंपनी आपको अपने हाथ से पैसे दिए जा रही है। तो 2020 में अगर इसने 236 लो लगाया, 2036 भी लगाया, ये यानी कि मैं इसका आजकल के हिसाब से कहूंगा कि 300 और 400 के बीच में आए तो आप लें, वरना ना लें। 408 पे मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को बाय करते देखा जिन्होंने 415 पे बाय किया। मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, लेकिन मैं पहले आपको डिविडेंड की तफसील दे दूं कि डिविडेंड और बोनस शेयर 2014 में इसने 6.5 रुपए डिविडेंड दिया, बोनस दिए 12%। 2015 में इसने 7.5 रुपए डिविडेंड दिया, बोनस शेयर दिए 12%। अब इसको 2016 में देखें तो इसने डिविडेंड दिया 1-1 रुपया बढ़ा रहा है, 6.5, 7.5, और इसने 2016 में दिए 8.5, 8 रुपए 50 पैसे, बोनस दिए 12%। 2017 में देखें तो आप 8 रुपए 50 पैसे से बढ़ के इसने 10 रुपए दिए। अब यही एक वक्त था कि 50 रुपए की कंपनी बढ़ के 700 रुपए की होगी। अब 700 रुपए की कंपनी के मुतालिक एक ओपिनियन और चीज है, 50 रुपए की कंपनी तो वो तो अगले कहते हैं कि ये तो कचरा है। कचरे से उठा के एक लिमिटेड कंपनी बना दिया। 2017 में 10 रुपए डिविडेंड दिया, बोनस 12%। अब जाहिर है जो मिलियंस ऑफ शेयर्स में 12% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स भी उसके मार्केट में जो फ्लोटेड है वो ज्यादा हो गए। अब इस 12 को 4 दफा देखें तो ये तो 50% यहीं पे हो गया। एक कंपनी अगर 100 शेयर्स फ्लोट किए खड़ी थी तो उसके 4 सालों में 150 शेयर्स हो गए, 50% इंक्रीमेंट आ गया।
अब 2018 में देखें तो उसने 13 रुपए डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन बोनस उसने 10% कर दिया। 2020 में 13 रुपए डिविडेंड दिया और 10% बोनस शेयर दिया। अब ये 6 सालों में कंपनी की पिक्चर चेंज कर दी। एक छोटी कंपनी 40 रुपए की शेयर्स वाली कंपनी को उठा के 700 की कंपनी बना दिया। किसने? बोनस शेयर्स। आप इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि पब्लिक को डिविडेंड और बोनस की शक्ल में अपना प्रॉफिट देना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2, 3, 5, 7, 10 रुपए की हैं, कोई डिविडेंड नहीं देती। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ले लो ले लो ले लो, ब्रोकर के टाउट बैठे कर रहे होते हैं, लोग लेते रहते हैं, फंसे रहते हैं, 5-5 साल फंसे रहते हैं। कई जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं जब प्रॉफिट में आएगा तभी बेचूंगा, इससे पहले नहीं बेचूंगा। उनको शेख कहते हैं। शेख ऐसे होते हैं जो लॉस में कभी नहीं बेचते हैं। वो बेशक चमड़े वाले शेख हो, बेशक सियालकोटी शेख हो। मैं इसमें नहीं बिलीव करता 5 साल आपका पैसा फंसा रहे, आप इंतजार में बैठे हैं कि जी यार मैंने 7 पे लिया था, 7 पे आएगा तो मैं बेचूंगा। और भाई जो डिविडेंड देता है, बोनस शेयर देता है, वो चीज लें। ऐसी चीज लें जो साल में 1 बारी 2 बारी अपने डिविडेंड के पीछे मूव करे, आपको प्रॉफिट भी दे आपको। अब अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी वेटेज को देखें कि ये इस वक्त 640 है, और अगर 5000 की कैलकुलेशन जो मेरे दोस्त ने खरीदा वो 415 पे अगर बाय करता तो 20,75,000 की उसकी इनिशियल बाइंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर वो 640 पे बेच देता है, जो कि 2020 में 650 तक इसने हाई मारा, तो 640 में उसने बेच दिया, तो ये बन गए 32 लाख। 32 लाख में से 20 लाख निकाले तो 11,25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट मींस के भी आपने इसमें से 70-75,000 आपने कैपिटल गेन टैक्स में देना है, बाकी जो नेट प्रॉफिट होगा 10,50,000 होगा। ये नेट प्रॉफिट 10,50,000 सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें 12%, 10% बोनस शेयर है। बोनस शेयर का मतलब है अगर 400 की वैल्यू का आप एवरेज ले लें तो 40 रुपए तो आपको बोनस शेयर की सूरत में मिले और 13 रुपए आपको डिविडेंड मिले। कौन सी कंपनी है जो आपको साल के अंदर 55 रुपए 65 रुपए देगी? 55 रुपए आपको डिविडेंड मिल रहा है। मसलन मिसाल के तौर पे बोनस को बेचना भी एक टेक्निक है। आपको सब्र दिखाना पड़ेगा, आपको हौसला दिखाना पड़ेगा, आपको रिटेन करना पड़ेगा, आप होल्ड करें, ग्रिप करें। आप इन्वेस्टमेंट तभी करें जब इसकी आपको इतनी नेसेसिटी नहीं है। ये आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे पैसे निकालें, और मैं इसकी रिकमेंडेशन 408 पे नहीं करता। 2020 में अगर ये इस वक्त 640 पे है तो मैं इस वक्त इसकी बाइंग की कॉल नहीं दे रहा। मैं किसी चीज की इस वक्त बाइंग की कॉल नहीं दे रहा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसका 20 साल का लो हाई लोन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये तो पहले 50 की कंपनी थी, फिर ये जंप करके 300, 400, 500, 700 की कंपनी बन गई। अब मैं पिछले 6 साल के डाटा को देख के तो मैं ये बोलूंगा कि 2021 में भी ये बोनस शेयर देगा, जरूर देगा। तो अभी आप इसकी मूवमेंट को देखें। मैं 408 पे भी रेकमेंड नहीं करता। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि भी ये 400 के पास वापस आता है तो आप इसको छोटी बंच में बाय करना शुरू करें। जैसे 500 बाय किया,
2 दिन 3 दिन उसका रिजल्ट देखें, 3 वर्किंग डे में उसको देखें कि हाँ भाई इसने 10 12 15 रुपए नीचे किया। अगर ये 10 12 15 रुपए नीचे जाता फिर 500 बाय कर ले। अपनी एवरेज को कम रखने के लिए आपको बाइंग स्लोली करनी पड़ेगी। आप इसमें अगर एंटर होना चाहते हैं तो 400 से 1 2 200 3 300 5 500 करके बाय करें और फिर 3 दिन 5 दिन 4 दिन रुकें, 4 दिन वर्किंग के रुकें। जब आप रुकेंगे तो ये उसके हिसाब से नीचे जाएगा। जब आपको 10 15 रुपए का डिफरेंस देता है, 380 85 पे चला जाता तो फिर 500 बाय कर लें। जो आपकी एवरेज ग्रैंड एवरेज आनी चाहिए वो 300 से नीचे हो तो स्टिल आपको फिर बोनस शेयर का कोई बेनिफिट मिल सकता है। वरना ये होगा कि कल कला किसी को मुस्तकबिल का मालूम नहीं है कि कंपनी बोनस शेयर देना बंद कर दे तो वो तो वापस गिर के फिर 150 पे आ जाएगी। अगर सिर्फ डिविडेंड होता तो ये 700 800 ना कर सकती। ये तो बोनस शेयर की अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये हर साल 750 780 790 कर जाता है। तो छोटी सी कंपनी लाहौर में है, लाहौर में एंट्री के वक्त पे शुरू में ही आ जाती है होंडा के साथ। तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑनेस्टली आगे दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को। अगर यही काम हर कंपनी शेयर होल्डर्स को ऑनेस्टली प्रॉफिट डिलीवर करे तो वो हर कंपनी आगे जा सकती है। तो ये आप हाइनून को एक एग्जांपल समझें बोनस शेयर के बेनिफिट की कंपनी। बाकी बोनस शेयर को सेल करने की टेक्निक मैं दोबारा बोल दूं, इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आपको होल्ड करना आना चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए। ये पैसा जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है इसको आप सब्र और हौसले से चलाएं। जब आपको 12% बोनस शेयर मिलते हैं, मतलब 5000 के ऊपर आपको 12% बोनस शेयर मिलते हैं तो वो तो 550 होंगे या 540 होंगे, 530 होंगे। वो 530 शेयर जब आपके महीने के बाद अनाउंसमेंट के बाद जिस तारीख को आपकी अकाउंट में आने हैं उनको 5000 के साथ होल्ड करें, सब्र करें, उनको वॉच करें कि वो जो 750 पे रेट गया हुआ है एक्स होने से पहले, तो एक्स होगा तो 60-70 रुपए माइनस हो जाएगा। जितना उन्होंने बेनिफिट दिया 40-50 रुपए अगर वैल्यू होगी 12% बोनस शेयर की, वो प्लस आपका डिविडेंड 13-15 रुपीज, वो टोटल करके उसको माइनस कर देंगे एक्स के बाद। जब वो माइनस होगा तो 750 से सीधा खुलेगा 660 पे। अब 660 पे खुलेगा तो यहाँ जो बड़ा सेट है, इन्वेस्टर है इस कंपनी का शेयर्स में, वो हो सकता है उसके पास 7 मिलियन हो सकता है उसके पास 9 मिलियन हो। वो उन शेयर्स को डेली सेल करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, बाय करेगा और डेली का ट्रेड में वो बेनिफिट भी लेगा और स्लोली ग्रेजुअली उसको नीचे लेता जाएगा। क्योंकि ये इसने जितने बोनस शेयर दिए वो मार्च में दिए, वंस इन ए ईयर दिए। तो मार्च में इसने दिए तो इसने 30 दिसंबर को जो क्लोजिंग की उसकी समरी में जो प्रॉफिट आया वो उसने तकसीम कर दिया। अब जो सेठ है उसको मार्च में मई में बोनस शेयर वो भी वसूल करेगा, पब्लिक भी वसूल करेगी। जब वो पब्लिक रिसीव करेगी तो वो अक्सरियत 100 से लेने के लिए उस माह 1.5 माह के अंदर उसको तेजी से नीचे लेके जाएगा। 660 से वो डेली का 30 रुपए कम होगा, माइनस होगा, 30 नहीं तो 15 रुपए रोज करता जाएगा। एक माह सवा माह में जब डिलीवर होंगे तो ये वहां पे उसको 400 350 350 डिपेंड ऑन हाउ मच न्यू एंट्री कम्स इन, वो उनके हवाले करेगा और खुद नीचे आएगा। वो तो डे ट्रेड भी कर रहा है, वहां पे भी प्रॉफिट ले रहा है। हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो हम ले लेते हैं,
हम इंतजार करते हैं कि हाँ भी इसमें मुझे 100 रुपया मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा तो फिर मैं बेचूंगा, ऐसे मैं भी बेचूंगा। इन्वेस्टर डेली ट्रेड करता है, डेली पैसे कमाता है, डेली उसका टर्नओवर होता है। बाकी बोनस शेयर को आप तब बेचें जो आपने पिछले साल उसका हाई देखा 750, तो अगर आप इसको 690 पे बेच दें तो वर्थ होगा कि आप इस साल का जो हाई होगा ना वो 750 से ऊपर ले जाने में आप मुआवन होंगे, आप हेल्प करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर 690 पे आपसे लेगा तो फिर 750 पे हाई नहीं लगाएगा वो, और उससे ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि उसने तो प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। ये हम लोग हैं जो एक धमाका होता है तो हम उस दिन सोचते हैं कि मार्केट गिर जाएगी, हम दाड़ बेच देते हैं, और फ्यूचर वाले भी अक्सर नुकसान उठाते हैं बहुत। फ्यूचर शरई तौर पे मैं समझता हूं कि आपने ओन नहीं करते तो मैंने कभी बाय नहीं किया, मैंने ना सेलिंग किया फ्यूचर में, ना मैंने बाइंग किया, ना मैं उसको सट्टा समझता हूँ, सट्टा। तो बाकी रहे नाम अल्लाह का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे इस वीडियो से कोई बेनिफिट, को फायदा हुआ, मेरे इस वीडियो से किसी को कोई फायदा होता है तो यही मेरा मकसद है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, रब रखा।